हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 9th स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है। उसको समझने के पहले हम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लाइफ में जो भी चीज़ें बोलते हैं वो तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, पहला होता है सर्टेन टू हैपन। क्या होता है? सर्टेन टू हैपन। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा भी होगा। ठीक है, पहला होगा सर्टेन टू हैपन। दूसरा होगा पॉसिबल बट मे बी। दूसरा होगा पॉसिबल बट मे बी। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं मे और मे नॉट बी। ठीक है, और तीसरा होता है इम्पॉसिबल। ठीक है, ये तीन टाइप की हम चीज़ें बोलते हैं लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि कल सुबह बारिश होगी। ठीक है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, पॉसिबल बट मे बी। हो भी सकती है, पता चला पूरे दिन धूप निकले, या हो सकता है सही में सुबह में अनुमान लगाया और हो गई। तो वो स्टेटमेंट इस वाले फॉर्म में चला जाएगा, पॉसिबल बट मे बी। अब मैंने कहा कि कल आसमान से 2-2 हज़ार रुपए के नोट जो है ना, ऐसे गिरेंगे बहुत सारे। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। आसमान से आपको वो जो पत्थर गिरता है, ठीक है, आइस, वो तो गिर सकता है, पानी गिर सकता है, धूप आ सकता है, पत्ते गिर सकते हैं आसमान से, लेकिन 2-2 हज़ार के नोट कैसे बारिश होगी? तो ये स्टेटमेंट इम्पॉसिबल में चला जाएगा। ठीक है, और एक होता है सर्टेन टू हैपन, मतलब निश्चित ही है। जैसे मैंने कहा कि हम एक ना एक दिन, मैन इज मॉर्टल, मतलब आदमी मरणशील है, एक दिन ना एक दिन इंसान मर जाएगा। कोई भी इंसान हमको दिख रहा है, मतलब ये इंसान एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो ये क्या है? सर्टेन टू हैपन है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जीवित नहीं रहता है, एक सही समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो अपने परम धाम को पधारता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तीन टाइप के, सर्टेन टू हैपन मतलब निश्चित ही होगा। दूसरा होगा पॉसिबल बट मे बी, हो सकता है या हो नहीं भी सकता है। और तीसरा होता है इम्पॉसिबल, मतलब बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप ऑफ इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स, ये तीन टाइप की घटनाएं, इवेंट मतलब घटनाएं, तीन टाइप की घटनाएं होती हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल दे दे। जैसे मैंने बोला कि मैं इस बार 10th क्लास में एंड इस बार 9th के बोर्ड एग्जाम में 98% मार्क्स लाऊंगा। तो आप जैसे मैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट कह रहा है 9th क्लास का, तो इसमें किस स्टेटमेंट चलेगा? पॉसिबल बट मे बी। कोरोना की वैक्सीन जनवरी 2021 में आ जाएगी। तो ये क्या है? पॉसिबल बट मे बी, हो सकता है या हो भी नहीं सकता। आई बात समझ में? लेकिन मैंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कल हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो तो मर चुके हैं, कैसे आएंगे खाना खाने? तो दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने कहा कि मोदी आएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, तो हो सकता है उनका मूड चेंज हो जाए और दिल्ली से बोलें कि चलो इनके यहाँ खाना खा लें। तो वो किस में आ जाएगा? पॉसिबल बट मे बी में। ठीक है, और मैंने कहा कि आज रात को 9 बजेगा, तो भाई 9 तो बजेगा ही, तो ये हो गया सर्टेन टू हैपन। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें समझिए, टाइप ऑफ इवेंट्स आप समझ गए ना। अब थोड़ी सी एक बात और समझिए कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है
प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, ठीक है, चांसेज, ठीक है। तो सर्टेन टू प्रोबेबिलिटी की हैपन की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी होती है 0, और बाकी ये रहती है इसकी जो प्रोबेबिलिटी से दिस इज पी, ये 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 3 टाइप के घटनाएं हैं, 3 टाइप के इवेंट्स हैं। अगर सर्टेन टू हैपन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, और इम्पॉसिबल है मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अगर पॉसिबल बट मे बी या फिर मे और मे नॉट भी कहा जाता है वो है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो ऐसी होती है, तीनों को अगर कंबाइंड करें तो, ठीक है, आपका जो आंसर होगा ना इसी में है, इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा और ना इससे छोटा आएगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन का आंसर 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए माइनस में आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आप गलत कर लिए, और 1 से बड़ा आ रहा है तो गलत। आपका या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 0 या 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आएगी। देखिए ये तीनों को कंबाइंड कर दिया। देखिए ये तो था ही, 1 को इक्वल कर दिए यहाँ पे, और इधर इधर 0 को इक्वल कर दिए, इधर 1 को इक्वल करिए। मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, ये 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी ये होती है। अगर 0 के बराबर है मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है मतलब पॉसिबल बट मे बी या मे और मे नॉट भी है, और अगर 1 के बराबर है तो सर्टेन टू हैपन वाली इवेंट है। इतनी प्रोबेबिलिटी में चीज़ें समझनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। बहुत इजी है, स्लोली स्लोली समझाएंगे भी। नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। जैसे आप मान लो, ठीक है, आप मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में ये ठीक है 5, ये आपके 5 जो है ये ब्लैक कलर के बॉल हैं, ठीक है, और इसमें आपके इसमें, ठीक है, रुकिएगा, ठीक है, इसमें आपके कुछ बॉल हैं रेड कलर के, ठीक, ये 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 4 ठो, ठीक है, कुछ ग्रीन बॉल, ठीक है, ये रेड है, ठीक है, इसको फिर फिल कर ले कलर से। रुकिए मैं बना दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो आपके पास कुछ बॉल्स हैं इसमें आपके पाँच पाँच हैं ब्लैक, 4 हैं रेड और 6 हैं ग्रीन। अब इसको हमने मिक्स कर दिया और आंख बंद करके कोई भी एक बॉल निकाला, और हमने कहा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट बॉल ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले इसमें कितने ब्लैक हैं, तो ब्लैक वाले यहाँ पे ब्लैक वाले 5 हैं, रेड वाले कितने हैं 4 और ग्रीन वाले 6। तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, क्या कहती है कि नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो हमको ग्रीन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लें प्रोबेबिलिटी टू गेट ग्रीन बॉल, ठीक है। फार्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो ग्रीन आने की, हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, 6,
मतलब यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबल हैं। अगर 6 में से कोई भी एक निकल जाए तो हमारा ग्रीन होगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 6 अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 6, 5 4 9 6 15 बॉल हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15। हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। इसकी वैल्यू देखोगे तो 1 से छोटी और 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, अगर ऐसे अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी टू के गेट ब्लैक बॉल, तो पी ब्लैक क्या हो सकता है? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक वाले कितने हैं? तो 5, टोटल 15। ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की क्या होगी? तो रेड की हो जाएगी, रेड वाले 4 हैं, टोटल 15, 4/15। तो आई होप की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा बढ़िए आगे। अब मान लीजिए कि एक सेमिनार हॉल है। ठीक है, ये सेमिनार हॉल है, इसमें यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं। क्या है ये? टीचर। ठीक है, इधर 15 बॉयज हैं, 15 बॉयज की सीटिंग है, 1 2 3 4 5 ऐसे 15 लड़के बैठे हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, गर्ल्स बैठी हैं। अब किसी ने इन सब में से एक इंसान को बाहर निकाला। ठीक है, बोला कि आप बाहर आइए। तो कोई भी जा सकता है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि जो जाएगा वो गर्ल होगी? ठीक है, मैंने कहा कि इस एक सेमिनार हॉल है, इस सेमिनार हॉल में 15 लड़के बैठे हैं, 9 लड़कियां बैठी हैं और एक टीचर बैठे हुए हैं। किसी हेड प्रिंसिपल ने बोला कि आप लोग कोई भी एक इंसान आइए। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल होगी? तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट। तो गर्ल्स कितनी है? तो 9, मतलब पॉसिबिलिटी 9 है। कितने की है पॉसिबिलिटी? 9 की। और टोटल कितने हैं? तो 15 और 9 24, 15 + 9 + एक टीचर, टोटल 25 इंसान है। मतलब अपन 25, ये गर्ल की जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि जो जाएगा वो बॉय होगा? तो बॉयज कितने हैं? ये हो जाएगा 15/25, 5 3 जा 5 5 जा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि जो जाएगा वो टीचर होगा? तो टीचर की जाने की प्रोबेबिलिटी 1/25। मज़े की बात है कि तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 9/25, 3/5 और 1/25 को हम ऐड करके देखिए, 25 LCM हो जाएगा 9, 5 5 25, मतलब 15 + 1, 15 9 24, 1 25/25, ये हो जाता है 1। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और ऐड करोगे तो 1 आंसर आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप करते ना तो 1 ही आंसर आता। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? देखे थे ना एक का कितना आया था पहले वाले का, प्रीवियस क्वेश्चन में पहले वाले का 5/15 था, मतलब 1/3 था। ठीक है, दूसरे का 4/15 था, तीसरे का 6/15 था। इसको ऐड करोगे तो तीनों को ऐड करते पहले वाले क्वेश्चन में, तो यू विल गेट द आंसर 1। एलसीएम लेके ऐड करिएगा। प्रोबेबिलिटी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया गया है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 1000। टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल कितना किया गया? 1000। हेड 455 बार आया और 545 बार टेल आया। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो पहले पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड कितनी बार आई? तो 455 और अपन टोटल नंबर्स ऑफ, मतलब 1000, ये हो गया। और टेल आने की निकाल लीजिए, तो गेटिंग टेल, तो नंबर्स ऑफ टेल अपन टोटल नंबर्स, तो टेल इतना। दोनों को अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1। सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि 2 कॉइन को फेंका गया 500 बार। तो दो दो कॉइन को फेंकोगे आप, ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, मतलब हेड पहले पे और दूसरे पे भी हेड, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल। ठीक है, मतलब एक हेड और एक टेल, या फिर हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए। 3 चीज़ें हो सकती हैं। 2 कॉइन को एक साथ फेंकोगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आए,
या फिर दोनों पे टेल ही आ जाए। तो ऐसा अगर दोनों पे हेड 105 बार आया, 500 बार फेंका हमने, तो 105 बार दोनों पे हेड आ गया, और एक हेड और एक टेल 275 बार, और नो हेड मतलब कि सारे टेल टेल ही आ गए 120 बार। ऐसा हमारा हुआ। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ ईच इवेंट। तो पहले वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड 105 अपन 500, वन हेड तो 275 अपन 500, और नो हेड तो 120 अपन 500। ऐसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को 1000 बार फेंका गया, तो डाइस को थ्रो करोगे तो क्या आ सकता है, या तो एक आएगा, या फिर दो आएगा, या फिर तीन, चार, या पाँच, या छः, यही आ सकता है। 1000 बार फेंके तो एक हमको 179 बार, टू 150, थ्री 157 टाइम्स, फोर 149 टाइम्स, फाइव 175 टाइम्स, सिक्स इतने टाइम्स आया। कह रहा है कि ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन कितने हैं 170 ऑन ये, ऐसी दो की, तीन की, चार की, पाँच की, छः की निकाल लीजिए। सबको ऐड करेंगे तो आपको वन आएगा ही। करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आगे के क्वेश्चन बनाने का। वीडियो लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सप्लेन करेंगे, खुद से बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।